नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वामी जी के बारे में परिचय की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि स्वामी जी स्वयं अपने आप में एक परिचय है। स्वामी जी का जीवन शुरू से ही लोगों के बीच में लोगों की सेवा करते हुए न केवल शारीरिक रूप से बल्कि राष्ट्र प्रेम को जागृत करने के लिए भी कार्यरत रहा और समर्पित रहा। गुरु जी ने शुरू से ही देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा पूरा अपना जीवन काल की है। विश्व हिंदू परिषद में प्रचारक के रूप में काम करते हुए गुरु जी का जीवन का बहुत बड़ा समय बीता और जब गुरु जी के श्वास की कुछ ऐसी तकलीफ हुई जिसकी वजह से वो कार्य करने में कुछ असमर्थ महसूस करते हुए पाए, तो उस समय गुरु जी ने आध्यात्म के मार्ग को अपना सेवा का मार्ग बनाया कि सेवा का माध्यम अब स्वरूप बदलना है और स्वरूप बदल के अपना कार्य करते रहना है। 94 में स्वामी जी ने विधिवत संन्यास दीक्षा ली, पर उसके पूर्व भी स्वामी जी का जीवन आध्यात्म के लिए समर्पित रहा। स्वयं की खोज से लेके परमात्मा तत्व की खोज, इस विषय पर गुरु जी ने बहुत ज्यादा अध्ययन स्वाध्याय के साथ साधना भी की। उसके बाद जब संन्यास दीक्षा औपचारिक रूप से ग्रहण की परमार्थ आश्रम हरिद्वार परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के सानिध्य में, फिर गुरु जी ने इस वस्त्र को धारण करके विधिवत रूप से कई प्रकार के संस्थानों की चिति प्रतिष्ठान के नाम से, चिति जागरण अभियान के नाम से पूरे देश में काम किया और आज गुरु जी का कार्य सब जगह चल रहा है। गुरु जी के साधक हमारे गुरु भाई बहन इस कार्य को कर रहे हैं। और बाकी परिचय, सबसे बड़ा परिचय उनके अपने स्वरूप का है, जिस स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। भक्ति करते करते गुरु जी का जो स्वरूप है स्वयं ईश्वरमय हो गया है। हम उसके साक्षी हैं। हमारा जीवन भी इसी कार्य के लिए समर्पित हो चुका है और हम इसी मार्ग पे कार्य कर रहे हैं। चिति जागरण अभियान चित्त को जागृत करके परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जाए, वो साधनाएं, वो तपस्या क्या है, किस तरह से, जिस तरह से हम कहते हैं कि हर जगह भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान है, पर उस भगवान के तत्व को, उस भगवान को जागृत कैसे किया जाए, उसको जागृत करने का साधन क्या है, उसको जागृत करने की विधि क्या है, उसको जागृत करने में बाधाएं क्या है। मनुष्य भगवान का अंश होने के बाद भी दीन अवस्था में क्यों है? तो उस दीन अवस्था से, उस तस्त अवस्था से निकालकर कैसे व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में ही, इस मनुष्य जीवन में ही परमात्मा तत्व को रियलाइज करे, गॉड रियलाइजेशन करे, उसके ऊपर गुरु जी का बहुत ही विधिवत वैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा कार्य हुआ है। चिति जागरण अभियान, जिसको चिति प्रतिष्ठान का नाम रजिस्ट्रेशन में दिया गया, गुरु जी ने इसी के ऊपर अनुसंधान किया और आज उसी विषय पे स्वयं भी काम कर रहे हैं और हमारे गुरु भाई बहन भी इसी विषय पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गूढ़, बहुत ही गूढ़ प्राचीन विद्या है जो कालांतर में लोप हो गई और जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि समाज में कितना पतन मनुष्य का हो रहा है, किस तरह की त्रासदियों से मनुष्य जाति गुजर रही है, परिवारों में भी किस तरह से विघटन हो रहा है, आपस में एक छत के नीचे रहते हुए भी कितना राग, द्वेष, वैमनस्य सब लोगों के बीच में है। तो जरूरत है उस भगवत्ता को प्राप्त करने की, उस दिव्यता को प्राप्त करने की। गुरु जी का मार्ग दिव्यता से ही प्रारंभ होता है। अपने आप को कैसे दिव्य बनाओ, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको शुद्ध करके कैसे परमात्मा तत्व को जागृत करो, यही एक अनुसंधान का विषय गुरु जी का रहा। इसी पे गुरु जी ने काम किया और इसी पे हम लोग उनके सानिध्य में न केवल काम कर रहे बल्कि सबको जागृत भी कर रहे हैं। इसी सूक्ष्म परिचय के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको, हमने ये सुना है कि आपका जो इतना सुंदर नाम है, गुरु माता अनादि सरस्वती जो नाम है, वो भी गुरुजी ने ही इसको आपके साथ जोड़ा
और आपको पहले से ही बता दिया था कि आपको इस सेवा में आना है और आपको बड़ी चीजों का अनुभव भी हुआ, तो वो इतनी छोटी सी उम्र में आप उसको अनुभूत तभी कर सकते हैं जब आपका गुरु इतना महान हो। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, कैसा अनुभव रहा? अनुभव ऐसा रहा, मैं आपको एक सूक्ष्म में उदाहरण देना चाहूंगी जी। कि शिष्य को समझ के गुरु की दिव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। जो वास्तव में शिष्यत्व को समझता है, जी, शिष्य बन के गुरु के आचरण का, गुरु के गुणों का अनुसरण करता है, उससे ही आप समझ सकते हैं कि गुरु कितने महान होंगे। और दूसरी बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जैसे युवा जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मार्ग पे गुरु जी के कार्य पे लगाया, तो जरूर वहां पर कुछ शक्ति है, तभी युवा हमारे जैसे युवा, आप जैसे युवा उस विधान से जुड़ सकते हैं, उस विद्या से जुड़ सकते हैं जहां पर कोई शक्ति होगी। नहीं तो कोई भी युवा इस मार्ग को, उस चकाचौंध को छोड़ के इस सिंपल से सहज मार्ग पे सब कुछ त्याग करके क्यों आएगा? तो गुरु जी की सामर्थ्य का परिचय भगवान ने पहले ही करा दिया था। जब हमारी बाल्यावस्था थी, उस समय जब पहली बार पिताजी ने गुरुजी से परिचय कराया, तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि आपको आने वाले समय में भगवान के लिए काम करना होगा। और ये इसलिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि मेरी इच्छा है और ये बात मैं किसी को कह भी नहीं सकता। मुझे तो जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं आगे आपसे ये बात कहूँ नहीं कहूँ ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो जो दिखा वो मैंने बता दिया। उसके बाद बात वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन वास्तव में जीवन में ऐसे परिवर्तन आए, ऐसी शक्तियों का हमने चमत्कार देखा कि सहज रूप से विश्वास करने का मन करता था और करता है कि अगर इस संसार में सत्य है तो उसे पाना चाहिए, उसकी खोज होनी चाहिए, उस जीवन को जीना चाहिए। हम किस झूठे आडंबर के जीवन में जी रहे हैं, हम किस पाखंड में, किस चकाचौंध में, अहंकार में हम जी रहे हैं। सत्य क्या है, उस सत्य को समझना गुरु के सानिध्य में संपन्न हुआ। और गुरु सामर्थ्यवान है, इसीलिए हम जैसे युवाओं की प्रेरणा, मेरे गुरु भाई भी बहुत अच्छे हैं, दिव्य लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, वो भी गुरु जी से उनकी दिव्यता के कारण प्रभावित हुए। उनकी सामर्थ्य, और सामर्थ्य बाहरी चीजों की नहीं, आंतरिक शक्ति की, वो देखी, इसीलिए हमारा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित हुआ। बहुत अच्छा, आपने गुरु जी के साथ जुड़ने का आज हमको मौका दिया है, इसके लिए हम आपका लोटस टावर टीवी की तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं। और चलते हैं उस दिव्य हस्ती की तरफ जिसका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। और जैसे कि हमारी बहन आनंदी सरस्वती जी ने बताया, अनादि सरस्वती जी ने बताया कि वो जो गुरु हैं जिन्होंने चित्ती संस्थान योग का वो किया है, हम आपको ये दिखा भी रहे हैं, देखिए। और अभी हम चलते हैं गुरु जी के पास। स्वामी धर्म परमानंद सरस्वती जी, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं लोटस टावर टीवी की तरफ से। गुरुजी, लोटस टावर टीवी की तरफ से आपका अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है, आपकी चरण वंदना है। और हम धन्यवाद करते हैं माता जी आनंदी सरस्वती जी का, जिन्होंने आपको और हमको मिलने का आज माध्यम दिया है। आपका जो तेज बल है, जो आपके चेहरे का आभा मंडल है और जो आपका ओरा मंडल है, हम आपसे जो मिल रहे हैं, जो युवा हैं, इस दिशा में आ रहे हैं, माता जी की तरफ से हम समझ रहे हैं कैसा शुरुआत की आपके जीवन की, जो इस आज आप इस स्थिति में आए, वो हम इसलिए जानना चाहते हैं ताकि प्रेरणा मिल सके उन लोगों को भी जो अभी आपको देख रहे हैं। बहुत सुंदर। आपने ये जिज्ञासा की, शुरू कर दिया कि कैसे इस रास्ते पर जीवन के प्रारंभ से, इसलिए उस एक आध प्रारंभिक घटना को बताना जरूरी होगा, घटना के रूप में नहीं, सहज रूप में, कि मेरे जो दीक्षा गुरु हैं स्वामी चिन्मयानंद जी, वो
संसद सदस्य थे, फिर गृह राज्य मंत्री बने, और मैं एक पत्रकार के रूप में उनसे मिला था। अब वो इतनी बड़ी एजेंसी, इतना बड़ा क्षेत्र कि जिसके साथ बहुत बड़ा पत्रकारिता का समूह था, जैसे कहते हैं हिंदुस्तान टेलीप्रिंटिंग सर्विस के, जिसके साथ बहुत सारे अखबार समाचार पत्र जुड़े होते हैं। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पर मिलने उनसे। तो उस भेंट के बाद उन्होंने मुझसे कहा, स्वयं ही अलग बुला करके, कि कहाँ आप ये पत्रकारों के बीच में फंसे हुए हो, जब आपने विवाह भी नहीं किया। मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी इच्छा नहीं थी या कारण था। मैंने कहा नहीं, इस भ्रम को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आरएसएस का प्रचारक था, इसलिए नहीं किया था, उसी के लिए मेरा जीवन समर्पित था। फिर अस्वस्थ होने के बाद कोई चारा नहीं था वापसी का, और इसलिए फिर ये पत्रकारिता का क्षेत्र अपना लिया एडिटर के रूप में। तो ये कारण जानना मैंने कहा आपके लिए आवश्यक है। कह रहे हैं लेकिन जीवन की एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। जब आपने समाज के लिए काम करने का निश्चय किया है, देश के लिए काम करने का निश्चय किया, आप उधर से एक कदम भी इधर उधर नहीं जा सकते, तो फिर संन्यास की दीक्षा क्यों नहीं ले लेते। मैंने कहा लेकिन संन्यास की दीक्षा की आवश्यकता क्या है? क्या हम सन्यासी की तरह काम नहीं, जब कोई कर रहा है तो इतना पर्याप्त है? कहने लगे नहीं, इस विषय पर बहुत संक्षेप में मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, सन्यासी का जो स्थान है सन्यास के रूप में, वो समाज में बहुत मान्य है। स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद थे, सब कुछ थे। और एक व्यक्ति के रूप में आप जब काम कर रहे हैं तो हजारों लाखों लोग में से एक व्यक्ति है वो, जिसे समाज उस प्रकार की मान्यता किसी संगठन के प्रमुख के रूप में तो दे देगा, पर ये नहीं, इस रूप में नहीं देगा कि वो एक सर्वमान्य व्यक्ति है। तो मैंने एक शर्त रखी, मैंने कहा अगर आप मुझे ये संतुष्ट कर दें तर्कों से, तो मैं सन्यास की दीक्षा तुरंत ले लूँगा। क्योंकि राधी जी ने जो विषय रखा, इसीलिए इस बात को ही मैंने बताना उचित समझा, थोड़ी देर में 5-7 मिनट में। और मैंने कहा आप मुझे संतुष्ट कर दें तो मैं सन्यास की दीक्षा ले लूँगा। तो प्रश्न ये था कि आप कैसे कैसे इस क्षेत्र में चले आए। तो मैं कहूँगा मुझे प्रकृति और परिस्थितियों ने धकेल दिया, मेरी कोई ऐसी योजना नहीं थी बिल्कुल। कौन कौन सा क्षेत्र आता चला गया, फिर ये भी आ गया। तो उन्होंने कहा कि समय है तुम्हारे पास? मैंने कहा बैठा हूँ आपके सामने। बोले तो ठीक है, मैं तर्क से आपसे बात करूँगा, जितनी देर चाहिए तो कर लेते, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन आप यहाँ से संन्यास लेने का निश्चय करके मेरे सामने उठेंगे यदि आपने सत्य की विजय जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ करके स्वीकार कर लिया। 3 घंटे उस समय मेरी चर्चा हुई, प्रश्नोत्तर, क्योंकि मैं उनका शिष्य तो था नहीं उस समय तक। 3 घंटे बातचीत हुई। अब वो उसका तो वर्णन देने की आवश्यकता नहीं कि 3 घंटे क्या वो बहस हुई सारी। 3 घंटे के बाद मैंने कहा अब मैं पूर्णतः आपके विचारों से सहमत हो गया कि सचमुच जब देश और समाज के लिए काम कर रहा है तो हिंदू धर्म का परिचय एक सन्यासी के रूप में ज़्यादा अच्छा होगा बजाय एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, क्योंकि मैं इसी रूप में करने जा रहा हूँ। करने के तो कब दीक्षा ले रहे हैं? तुरंत उनका प्रश्न था। मैंने कहा जब मैंने तार्किक ढंग से आपकी बातें समझ के निश्चय कर लिया तो आप अभी भी दे सकते हैं। क्या लेकिन नहीं, अभी नहीं, केवल आप हरिद्वार चले जाइए
और वहाँ पर 40 दिन का एक अनुष्ठान करना, उसके बाद संन्यास की दीक्षा होगी। तो ये मैंने एक छोटी सी भूमिका बताई कि किस किस प्रकार से प्रवाह में बहता रहता है व्यक्ति। और मुझे बड़ा विचित्र लगा जब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने इससे 10 साल पहले एक भेंट में मुझे कहा था कि आपको संन्यास तो लेना ही है, तो अभी क्यों नहीं ले लेते अकारण पत्रकारों के समय के अंदर। मैंने कहा जब समय आएगा तब देख लूँगा। तो जैसे ये संन्यास अपने आप ही पीछा कर रहा था और मैं उसको छोड़ते चले जा रहा था, लेकिन स्वामी जी ने जो तर्कपूर्ण ढंग से बात रखी मैंने उसे स्वीकार कर लिया और तब वो संन्यास की दीक्षा ली। मैंने इसमें बस सारांश रूप में यही था कि मैंने देखा कि प्रवाह को घोषित करने वाले भी मिल गए थे कि आपको तो संन्यास लेना है, बड़े विशिष्ट दिग्गज संत प्रखर। अर्थात हमारे जीवन की कार्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियति में बंधी हुई है। यदि कोई उसको जान सके किसी भी क्षमता से तो वो जान लेगा। अब जैसे कि मैंने पढ़ा एक जगह कि नेपोलियन को 600 साल पहले किसी ने घोषित किया था कि नेपोलियन एक विश्व का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा फ्रांस का। इसी घटना के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो एक बच्चा था, गरीब घर का, लेकिन महत्वाकांक्षी बहुत था। एक छोटी सी घटना है ये। तो वो मूंगफली तक उधार लेके खाता था एक मूंगफली बेचने वाली से। उसने कहा जब मैं फ्रांस का राष्ट्रपति बनूंगा तो तुझे पैसे चुका दूंगा। वृद्धा ने कहा मैं यदि एक बच्चे तुझे दे दिए भी करूँगी तो क्या हर्ज है, लेकिन तू फ्रांस का राष्ट्रपति बनेगा और तब चुका देगा। कहने नहीं, आप याद रखना इस चीज़ को। और वास्तव में यही हुआ। जब वो फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया नेपोलियन, तो वो स्वयं ढूंढा और उसने कहा कि माँ तुमने मुझे पहचाना कि मूंगफली उधार ले लेकर के जिसने खाई उसको पहचानूंगी नहीं। उसके बाद तो उसमें लेकिन पूरी वो व्यवस्था थी ना राष्ट्रपति के साथ जो होती कि आज ये कहाँ का प्रवास है। तो कहने लगे तुम्हारे पैसे मैं देने के लिए आया हूँ। तो वो भी हंसी उपहास में उसने कहा कि बेटे तू मेरा ऋण कभी नहीं चुका सकता। वो पैसे दे करके मैंने उसे बच्चा समझ करके पालन पोषण किया है। और बस उसी समय उसने आग्रह किया कि यदि ऐसा कहे तो मेरी माँ मेरे साथ रहेगी। अब वो क्या हुआ, रही नहीं रही, ये नहीं प्रश्न है, लेकिन उसको एक रद्दी के कागज में से मिला था ये पत्र नेपोलियन को। और वो पढ़ा हुआ जब मिला तो एक रद्दी फड़ी, उसने जब खोल के देखा तो उसमें बहुत सारी विभूतियों के बारे में लिखा था और उसमें एक चैप्टर था और एक होगा नेपोलियन। तो उसने रद्दी जब खरीदनी उठा ली थी तो उसने कहा भाई नेपोलियन तो मैं हूँ। तो उसके मित्रों ने कहा कोई और नेपोलियन होगा, तुम क्या कोई फ्रांस के राष्ट्रपति बनोगे इस तरह से? कि नहीं, मुझे पक्का आभास हो रहा कि मैं ही वो फ्रांस का राष्ट्रपति होऊंगा जो इस रद्दी के पेज से मुझे मिला है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि नियति और स्वयं की आकांक्षा इन दोनों का योग चलता है। यानी उसकी जो इच्छा थी वो नियति और प्रारंभ से प्रेरित थी। तो इतना सत्य भी हो सकता है कि एक कागज मिल गया और उसमें से उसने निश्चित किया गया हो। मेरे बारे में यही है, सबके बारे में ये होता है। आज आप भी यहाँ चल रहा है, ये अनादि की भी चल रही। यदि कोई देख सके तो देख लेगा इन चीज़ों को, अन्यथा वो कहेगा मेरी इच्छा थी मैं इधर चला। पर वास्तव में 500-600 वर्ष पहले जिस बच्चे ने अभी इस रूप में जन्म भी नहीं लिया, विशेषज्ञों ने कहा कि एक जन्म लेगा इस तरह का बालक तो 600 साल बाद फ्रांस का राष्ट्रपति बनेगा। हम सबके बारे में भी यही है, हमारी प्रारब्ध की नियति निश्चित रूप से तय है। तो मेरे बारे में यही पूछा था कैसे कैसे भी इस रास्ते पर आया। मेरे का एक प्रवाह था जो भिन्न भिन्न रूप पर खींचता चला गया, कभी राष्ट्र की सेवा, कभी समाज की सेवा, कहीं संघ का प्रचारक, और उसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं था। स्वास्थ्य खराब हो गया तो संपादक, और फिर ये संन्यास।
ये आज मुझे छोटा सा बनाना था कि ये प्रक्रिया थी। गुरुजी, ये तो हमने जान लिया कि आप किस तरीके से यहाँ तक आ रहे हैं, और अब हम आपके दिव्य शब्दों में आपके मुख से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो आज का युवा है वो अपने जीवन को कैसे विश्व गुरु की तरफ भारत को लेकर जाएगा, जैसे कि चर्चा चल रही है, उसके लिए उनको कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए। जैसे हमारी माता जी ने बताया कि सूक्ष्म रूप की जो शक्तियों का पुंज आप बन चुके हैं, उस सूक्ष्म शक्तियों का पुंज हर कोई नहीं बन सकता, इसीलिए सब लोग गुरु के सानिध्य में आते हैं। तो कुछ ऐसी चीज जिसको अपना के थोड़ा थोड़ा उस रास्ते पे चलना शुरू करें लोग और भारत विश्व गुरु बन सके। जैसे कि विजय तिवारी जी भी आपके साथ यहाँ पर हैं, इस समय इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष हैं, 108 शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए कि अयोध्या के आसपास के 15,000 ग्राम पंचायतों में भी एक जागृति आ सके। आपका जीवन संघ से भी जुड़ा रहा, फिर आप एक प्रखर तीव्र पत्रकार रहे, आज संन्यास ग्रहण करने के बाद आपने एकाकार्य के मुकाम को प्राप्त किया हुआ है। तो कुछ ऐसे युवाओं को आप गाइड करें जिससे कि उनको जानने का मौका मिले और लोटस टावर टीवी भी धन्य हो जाए आपके उन शब्दों से। अच्छा है कि इस समय मेरे पास केवल 5 मिनट का समय है जी। प्रोग्राम आगे के कुछ तय हैं जी। लेकिन इस 5 मिनट में बता देता हूँ मैं जी। कि महत्वाकांक्षा यदि कोई रखता है अपने अंदर कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, तब तो वो कर नहीं सकता। महत्वाकांक्षा नहीं रखना है, उस दिशा की योजना पर अपने चरित्र को डालना होता है, अपने जीवन को ढालना होता है। जो अपने जीवन का विकास किसी महान लक्ष्य की ओर नहीं ढालेगा और केवल आकांक्षा रखेगा, चाहे कुछ भी आकांक्षा हो, फिल्म का नायक बनना हो, राष्ट्र का नायक बनना हो, कुछ और बनना हो, तब तक वो नहीं बन सकता जब तक वो अपने जीवन का दूसरों के जीवन का अनुकरण करके और उसके अनुसार हर चीज़ को नहीं बदलना शुरू कर देगा। स्वयं बस मेरा यही अनुभव है कि मैंने ये नहीं देखा मुझे क्या बनना है, ये जो सामने मेरे पास व्यक्ति आया है इसके सारे गुण मुझे अपने अंदर भर लेने हैं, इसका उठना, इसका बैठना, इसका चलना, इसके वाक शैली, इसके व्यवहार पद्धति। और जब हम इन चीज़ों का अनुकरण करने लगते हैं, उसमें यदि हम कहेंगे इसमें तो ढील रखो, इसको कुछ नहीं करना, बस मुझे बनना है, तब नहीं बन सकते। और जब हम उनके जीवन का उनको देख करके वो सारे गुण पैदा करने लगते हैं, तो गुणों को उत्पन्न करने के बाद गुण ग्राहक व्यक्ति जिसे उन गुणों की आवश्यकता है उसको अपने आप पकड़ लेता है। तो आज मैंने ये संक्षेप में बताया, संयोग से और समय में नहीं है, लेकिन ये सारांश इसका बड़ा रोमांचक है कि युवकों को कुछ बनने के लिए बनने के आकांक्षाओं को दफन कर देना चाहिए, जो बन गए हैं उनका अनुकरण करना चाहिए, उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए, तब वो पहुंच पाएंगे। ये चित्ती संस्थान योग के संस्थापक स्वामी धर्म प्रेमानंद सरस्वती जी, आपका हम तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। लोटस टावर टीवी की तरफ से हम प्रणाम करते हैं आपको, धन्यवाद। आइए दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और विजय तिवारी जी आपका भी।